टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले है आइडेंटिटी रिलेशन। चीज़ों को बिल्कुल ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी, अगर ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कहने का मतलब होता है कि किसी सेट में, फिर से समझो, किसी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो खुद के साथ सेल्फ रिलेटेड होते हैं, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। यानी कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका खुद ही एलिमेंट के साथ सेल्फ रिलेटेड होते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। इसका आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली बाई आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आई। बेटा अगर सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन अपन को फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, आई ए, डिनोटेड बाय आई ए। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे कि अगर कोई एलिमेंट हो, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि लेट अगर कोई एलिमेंट हो किसी सेट का, ए का, सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन हमको दिखाना है। तो मान लिया कि एक एलिमेंट है सेट ए का, तो आइडेंटिटी रिलेशन में आई ए इज इक्वल टू होता है ए रिलेटेड टू ए। चेक कर लो भाई, ए का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ। यानी इसमें सेट में जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बाबू, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। ए का रिलेशन ए के साथ सच दैट फॉर एवरी, सबके लिए ए जो होगा सेट ए का एलिमेंट होगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन का मैथमेटिकल कंसेप्ट है। चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। फिर से समझो कि अगर कोई सेट गिवन हो तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देंगे, यानी कि सेल्फ रिलेटेड होंगे। जितने भी एक एलिमेंट होंगे वो सेल्फ रिलेटेड होंगे, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लेते हैं, मान लिया कि एक सेट ले लिया एग्जाम्पल जिसमें एलिमेंट है बेटा 1 2 3। चेक कर लो। अब जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप निकाल लोगे ए क्रॉस से, क्या होगा बाबू, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। मैंने आपको जब रिलेशन का डेफिनेशन बताया था तो ये भी बोला था कि दुनिया का कोई भी रिलेशन हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अब यह आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा कि सेट ए में जितने भी रिलेशन होंगे सबका सेम इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा। ए मतलब क्या हुआ, ए का रिलेशन सेल्फ रिलेटेड है एलिमेंट, तो बाबू 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आइडेंटिटी के अंदर एलिमेंट हो गए 1 1 2 2 और 3 3। ये हमारे आइडेंटिटी रिलेशन हो गए। बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी सेट में जितने भी एलिमेंट हो और उस सारे एलिमेंट के अगर सेम एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट होंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर मैंने एक रिलेशन दे दिया इसी पर आई, मान लो A1 I A2, एक रिलेशन दे दिया, जैसे लिख दिया 1 1 2 2। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है बाबू? आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसके सारे के सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें 3 3 नहीं है, यानी कि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आइडेंटिटी रिलेशन A2। आइडेंटिटी रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट ले लिया B जिसमें एलिमेंट है A B C D। चेक कर लो भाई, अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें किस सेट पर, चेक कर लो, आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं सेट B पर, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट होंगे भाई, जल्दी से बोलो।
सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं सबका सेम सेम एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो ए है तो इसका सेल्फ रिलेटेड होगा, ए का रिलेशन ए के साथ किस फॉर्म में होगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में। बी है तो बी का रिलेशन बी के साथ, सी है तो सी का रिलेशन सी के साथ, डी है तो डी का रिलेशन डी के साथ। ये सारे के सारे इस सेट में प्रेजेंट होंगे, इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आइडेंटिटी रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। यानी कि किसी भी सेट पर आपको आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड करना है तो उस सेट के एवरी एलिमेंट का सेल्फ रिलेटेड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वह सेल्फ रिलेटेड नहीं होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी से नोट करें।